होता है कनेक्ट करना। कनेक्ट का जो शब्दार्थ है वो बड़ा ही सादा सरल और सौम्य होता है। जैसे आप अपना मोबाइल चार्जर से कनेक्ट कर रहे हो या कई दफा आपको आपके फ्रेंड्स की पेरेंट्स की बातें नहीं समझ में आती है, उसके क्या वो फुलफिल करने का नाम ही होता है कनेक्ट करना। जैसे उस लड़की ने बताया कि वो खाना बना सकती है, दूसरी बात वो बच्चा बता रहा था कि वो मोबाइल हैंडल कर सकता है। सर बताएंगे आपको कंप्यूटर चला सकते हैं, चला भी जा सकता है सफेद छड़ी की मदद से। सारी चीजें हैं जो कनेक्ट को कर रहे हैं। दिक्कत बस इतनी ही है क्या वो कनेक्शन समाज तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। अब वो कनेक्शन समाज तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, उसके कुछ कारण हो सकता है। तो कारण कुछ इस प्रकार है कि मेरी समझ है, हर किसी का सोचने का समझने का एक अपना तरीका हो सकता है। किंतु एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए ब्रेंटानो, वो एक बहुत ही अच्छी बात कहते हैं कि जब तक हम अपनी वेदनाओं को संवेदनाओं में रूपांतरित नहीं कर पाते तब तक हम नहीं समझ पाते। जैसे कि समझो आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया, चोट लग गई, तो आपको चोट जब तक कि वो मुझे नहीं समझ में आ रही है, वो आपका दर्द मैं नहीं सहन कर पा रहा हूँ, तब तक वो बात नहीं समझ में आएगी मुझे। जैसे कि समझ लीजिए सिंपैथी जो है वो बड़ा सरल सा शब्द होता है। जहाँ आपने देखा कि कोई भी व्यक्ति त्रस्त है, थोड़ा सा दुखी है, आप ऐसी भावना प्रकट करते हो कि हाँ ठीक है, मतलब आपको लगा तो नहीं। किंतु ऐसा कहा जाता है कि जब आप उसके जूते में अपना पैर डालकर उसके पैर में लगी हुई चोट को समझने की क्षमता रखते हो, तभी आप उस इंसान को, उस व्यक्ति को समझ सकते हो। ज्यादा गहराइयों में न जाते हुए हम लोग सरलता समझने की कोशिश करते हैं। यूं ही अभी 1 साल पहले की बात है, जुआ घटाकर कर लिया गया। 2 साल कोविड आया, लॉकडाउन में हम लोग रहे। आप नॉर्मल लोग आप देख सकते हो सब कुछ आपके 5 सेंस काम करते। खाली मैं जो बोल रहा हूँ इमेजिन करने का प्रयास कीजिए। आप किसी से हाथ नहीं मिला सकते थे, गले नहीं मिल सकते थे, आप स्पर्श भी नहीं कर सकते थे। आप नॉर्मल हो जिंदगी में, फिर भी आपके बहुत सारी दिक्कत थी, आप डिप्रेशन में जा रहे थे, एंजाइटी हो रही थी, और आपको ये टेक्निकल चीजें भी कितने देर तक, कितने दिनों तक के साथ ही होगी, आप बोर हो चुके होंगे, उठ चुके होंगे, और अचानक से एक बेचैनी सी आपके मन में, मस्तिष्क में चल रही हो, सीधी सी बात है। तो अब इमेजिन कीजिए एक ऐसी व्यक्ति जो ना तो देख पाती है, ऐसी व्यक्ति जो ना चल पाती है, उनके लिए स्पर्श का महत्व क्या हो जाता है। क्योंकि जो इंसान देख नहीं पा रहा है, उसका 98-99% जो काम होता है या दिनचर्या होती है वो तो स्पर्श के द्वारा चल रही होगी। जब वो व्यक्ति स्पर्श नहीं कर पा रहा होगा, जो उसका दर्द है, यदि आप समझ पाते हो तो आप इंसान, मनुष्य बनने की प्रक्रिया में एक कदम आगे बढ़ रहे हो। आप जो हो सोशल वर्कर बनने जा रहे हैं, समाज का अभिन्न अंग है, आप पढ़ाई भी कर रहे हो। इसका सीधा सरल सा मतलब ये होता है कि आप जो ब्रेटन ने कहा था कि वेदनाओं को संवेदनाओं में रूपांतर करने की इस श्रेणी में आप एक कदम आगे। आपको लोगों का दर्द समझ में आता है, उनकी वेदनाएं समझ में आती है, और उस वेदना को आप सहन कर पाते हो। संवेदनशीलता आपके अंदर है। तो क्या करना है, ये जो सारी चीजें हुई है, इस तरीके से आप कम से कम एक इंसान को समझा दिए थोड़ा बहुत, तो काम चल जाएगा। बस आपको एक इंसान को समझाना है, वो एक इंसान आगे चेंज बनती है। दूसरी, हम लोग कई दफा क्या होता है कि बहुत इमोशनल बातें करते रहते हैं। ये सच्चाई है, आज होने वाला प्रोग्राम, और एक बहुत महान साइकोलॉजिस्ट हुए, द फादर ऑफ साइकोलॉजी, सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड बहुत प्यारी बात कहते हैं कि कोई भी लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, सुना हुआ कंटेंट जो है, जब भी हम उसे ग्रहण करते हैं तो हमारे मस्तिष्क से 80% तो वहीं की वहीं गायब हो जाता है। थोड़े समय बाद 10% भी चला जाता है। अब मैं आशा करता हूँ कि बचा हुआ 10% जो है उसका आप जतन करें, और वो जतन जब तक आप करोगे तो वो एक आपको औरों से अलग बनाएगा, वो संवेदनशीलता का आप में रुझान पैदा करेगा, और आप इस मनुष्य की प्रक्रिया में और बेहतरीन मनुष्य बन पाओ। सबकी अपनी अपनी समझ है, मेरी भी एक समझ है। मैं एक लेखक हूँ, अपने तरीके से जिंदगी को देखने का प्रयास करता हूँ। कई दफा गलत देखता हूँ, कई दफा मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूँ कि सही मायने में और प्रैक्टिकलिटी के अनुसार समझा जाए जिंदगी को।
कई लोग कई परिभाषाएं आपको देंगे, किंतु मेरा ऐसा मानना है कि जिंदगी काल में समस्याओं का समाधान का नाम ही जिंदगी होता है और कुछ नहीं होता है। कि जितनी भी समस्या है उनका समाधान होता ही है। दिक्कत यह होती है क्या हम उस समस्याओं के समाधान को प्राप्त करने के लिए अपनी ओर से कोई कदम उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे। और एक साधी सी बात होती है जो आप, मैं और यहाँ मौजूद एक शख्स उससे वाकिफ है। वो बात बड़ी सरल है। वो बात क्या है कि आप जब किसी को मदद करते हो, किसी की मदद करते हो, तो वो आप कोई एहसान नहीं कर रहे होते हो। मदद के बाद प्राप्त होने वाला सुख परम सुख कहलाता है। यकीन नहीं होता तो करके देखिए, आपको खुद को ही पता चल जाएगा। तो इतना ही कहूँगा, रुकूंगा, आपका ज्यादा समय नहीं। धन्यवाद।